हेलो दोस्तों, दिस इज़ अहमद हुसैन और AMU स्टूडियोज़ के इस एपिसोड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज फिर से मैं एक प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ कुछ लोगों की गलत फहमियाँ दूर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि मेरे पास ये वाला माइक होना चाहिए तब मेरी आवाज़ ऐसे निकल के आएगी, मेरे पास कंडेंसर माइक होना चाहिए, या मेरे पास बहुत अच्छी तरह की मशीन, बहुत महंगी मशीनें होनी चाहिए, बहुत अच्छे कंप्यूटर्स होने चाहिए, तो ही चीज़ें निकल के आएंगी। मैं आज आप लोग को बात बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक और बहुत ही ईमानदारी से बात बताऊं, जब तक इंसान खुद का कलाकार नहीं होगा तब तक वो चीज़ें निकल के नहीं आएंगी। तो चलिए, आज मैं एक पोएम वैसे पढ़ने जा रहा हूं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और देखिए, ये वाला एक जो माइक है ये AKG का D5 माइक है और इस फोकस राइट पर ये रिकॉर्ड हो रहा है। और आने वाले वक्त में भी जो पोएम है वो किस तरह से रिकॉर्ड होगी आप लोग देखिएगा। मेरा कहने का और ये समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखिए, जब तक आप खुद के कलाकार, खुद के आर्टिस्ट नहीं होंगे अंदर से, जब तक आपकी फीलिंग नहीं आएगी, जब तक आप अच्छा सोचोगे नहीं, अच्छे लोगों में उठो बैठोगे नहीं, अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, रीडिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी, आप कोई भी ट्रेनिंग ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो चीज़ें हासिल नहीं होने वाली हैं। और ये बहुत लंबा वक्त है। अगर आपको एक वॉइस आर्टिस्ट बनना है तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो पोएम है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको मिक्स करके डालूँगा, तो सुनिएगा, देखिएगा कि कैसी है। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक्स करिएगा, आगे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी भी हौसला अफजाई होगी। जब तक मन साफ नहीं होगा, दिमाग खाली नहीं होगा, तब तक आप वो चीज़ें नहीं निकल, आप नए कैरेक्टर का जन्म आप तब तक नहीं ले पाओगे जब तक कि आप अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आते हो। और वॉइस एक्टिंग में क्या है कि वॉइस एक्टिंग वो चीज़ होती है जो आप खुद के कैरेक्टर से बाहर निकल के किसी दूसरे के कैरेक्टर को अडॉप्ट करोगे। ठीक है, आवाज़ बैलेंस होनी चाहिए, पिच क्लियर होनी चाहिए, आपको सरगम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेम्पो मालूम होना चाहिए अपनी वॉइस का, आपको थ्रो पता होना चाहिए कि कितने थ्रो में जा रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें फिर मैं ये जो अभी आपको साउंड सुनाई देगा, पहले चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इस तरीके से इसको पढ़ूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। अब देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट है। मैंने इसमें इफ़ेक्ट लगाए, फिर उसके बाद में प्रोसेस किया, इसको प्रीसेट्स यूज़ किए, और मैंने ख़ुद को पहले इस पोएम को पढ़ने के लिए अपने आप को समझाया कि ये जो तुम मुझको कब तक रोकोगे, जो श्री अमिताभ बच्चन साहब ने भी पढ़ी थी, जब आप YouTube पे टाइप करिएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। उनके तो बहरहाल क्या कहने, वो तो ग्रेट लेजेंड एक्टर हैं ही हैं, एक्टर एंड वॉइस एक्टर हैं ही हैं। मैंने कोशिश की है उनको फॉलो करने की, तो देखते हैं कैसा निकल के आता है। थोड़ा सा माइक में इधर कर लेता हूँ ताकि मुझे भी दिखाई दे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे।
चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये जो आप साउंड सुन रहे थे बेसिकली ये मिक्स मास्टर हो गया, आप लोगों को सुनाई दे रहा था, तभी वो इतना ज़्यादा इन्हेंस था। वरना अगर आप यूं सुनना चाहें तो कुछ ऐसा होगा। मुट्ठी में है कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है भैया कि इंसान जब अपने अंदर का कलाकार होता है, उसको अपनी इंटेंसिटी जब पता होती है किसी भी आर्टिस्ट को, कि वो कितना बेस में बोल सकता है, उसकी शार्पनेस कितनी है, उसका ट्रबल कितना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो समझता है पहले कि हाँ मैं यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे बुरा कर रहा हूँ। ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि बेसिकली सिर्फ मुंह से आवाज़ निकलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छे एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। वॉइस आर्टिस्ट को बनने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने दिमाग को खाली रखना होगा, आपको अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। जो भी आवाज़ आपके पास में है वो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर कुछ समझने को मिला है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई बनी रहे और मैं कुछ और सब्जेक्ट पे चीज़ें लेकर आता रहूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा, फिर देखते हैं आगे।